बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा चैप्टर है समरी जिसकी करनी है वो है फॉर्म एंड फंक्शन इन प्लांट्स, जिसमें हम बेसिकली न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ेंगे जो प्लांट्स को रिक्वायर्ड होती है, उसके डेवलपमेंट एंड ग्रोथ के बारे में पढ़ेंगे, ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, उसमें हमारे पास डिफरेंट टिश्यूज़ जो होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं प्लांट न्यूट्रिशन से। तो न्यूट्रिशन हमारे पास वो प्रोसेस है जिसके ज़रिए प्लांट जो होते हैं मिनरल न्यूट्रिएंट्स लेते हैं और उसको यूज़ करते हैं फॉर देयर सर्वाइवल एंड ग्रोथ। फिर हमारे पास न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स बेसिकली टू ग्रुप्स में डिवाइडेड होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स हमारे पास प्लांट्स लार्ज क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होते हैं और फॉर ग्रोथ एंड सर्वाइवल इसमें हमारे पास नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाशियम आते हैं। जबकि सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स में कैल्शियम एंड मैग्नीशियम एंड सल्फर आ जाता है। फिर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमारे पास उसमें इसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं जो प्लांट को रिक्वायर्ड होते हैं लेकिन स्मॉल क्वांटिटीज़ में। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में हमारे पास बोरोन, कॉपर, आयरन, क्लोरीन ये आ जाते हैं। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स मोर देन 100 मिलीग्राम पर डे रिक्वायर्ड होते हैं, जबकि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमारे पास लेस देन 20 मिलीग्राम पर डे में रिक्वायर्ड होते हैं। फिर हमारे पास ये टेबल है, इसमें हम देखेंगे तो इसमें हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट जो है तो वो नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजन हमारे पास अमाइनो एसिड्स में प्रेजेंट होता है, प्रोटीन्स में, न्यूक्लियोटाइड्स में, न्यूक्लिक एसिड में, क्लोरोफिल में, कोएंजाइम में। पोटाशियम हमारे पास अमाइनो एसिड्स प्रोटीन सिंथेसिस में होता है। इसमें हमारे पास जो एमसीक्यू में मोस्टली आता है तो वो हमारे पास मैग्नीशियम कहा जाता है जो पार्ट ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है और कोएंजाइम है। फिर हमारे पास दूसरा जो है तो वो आयरन आ जाता है। आयरन हमारे पास क्लोरोफिल सिंथेसिस में हेल्प करता है, साइटोक्रोम्स में प्रेजेंट होता है और नाइट्रोजिनेज में प्रेजेंट होता है। अक्सर एमसीक्यू आ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प इन क्लोरोफिल सिंथेसिस, और ऑप्शंस दिए होते हैं तो इसमें हमारे पास फिर आयरन आता है। अब हम स्पेशल मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पढ़ते हैं। अब हमें पता है कि प्लांट्स हमारे पास ऑटोट्रोफ्स होते हैं, लेकिन जो स्पेशल मोड्स है तो इसमें हमारे पास फिर 3 आ जाते हैं, पैरासिटिक आ जाता है, सेप्रोफिटिक आ जाते हैं, कार्निवोरस आ जाते हैं। जो पैरासिटिक प्लांट्स होते हैं तो वो दूसरे पर होली डिपेंड करते हैं। जो सेप्रोफिटिक होते हैं तो वो हमारे पास जो डेड ऑर्गेनिक मैटर है उससे एक्सट्रैक्ट करते हैं। कार्निवोरस प्लांट जो होते हैं वो इंसेक्ट्स में फीड करते हैं। उसमें फिर हमारे पास 2 मेजर सब ग्रुप्स आ जाती है, एक है एक्टिव फीडर्स, एक्टिव ट्रैप, दूसरा है पैसिव ट्रैप्स। एक्टिव ट्रैप्स हमारे पास फ्लाई पेपर की तरह, जस्ट लाइक फ्लाई पेपर्स होते हैं या एडेसिव ट्रैप्स होते हैं, वो हमारे पास सनड्यूज में प्रेजेंट होते हैं और बटरवर्ट्स में प्रेजेंट होते हैं। फिर हमारे पास जो स्टिकी लीव्स होती है जो या ग्लैंड टिप्ड हेयर्स होते हैं तो वो हमारे पास प्रेजेंट होता है बटरवर्ट्स में। और जो हमारे पास म्यूसिलेज है तो वो भी हमारे पास वो उसमें हमारे पास स्टिकी लेयर ऑफ म्यूकस टाइप सब्सटेंस, ग्लू लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है। फिर हमारे पास आ जाते हैं रोल ऑफ स्टोमेटा इन गैसियस एक्सचेंज। स्टोमेटा हमारे पास स्मॉल पोर्स है एपिडर्मिस ऑफ द लीव्स पे जो 2 सेल उसको सराउंड करते हैं उसे हम गार्ड सेल कहते हैं। डाइकोट में किडनी शेप्ड होते हैं और मोनोकोट्स में हमारे पास डम्बेल शेप होते हैं। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ये अक्सर आ जाता है कि हमारे पास स्टोमेटा जो है तो डाइकोट्स में किस शेप में होता है। फिर इनर वॉल ऑफ ये भी आ जाता है कि इनर वॉल ऑफ द गार्ड सेल्स आर थिक एंड नॉन इलास्टिक और आउटर वॉल इज थिन एंड इलास्टिक। तो ये हमारे पास एमसीक्यू में आ जाता है। एपिडर्मल सेल्स जो सराउंड करते हैं गार्ड को हम सब्सिडरी सेल्स कहते हैं, जिसमें हमारे पास ईच गार्ड सेल में हमारे पास न्यूमिनस न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं ड्यूरिंग द डे टाइम। जो मेसोफिल सेल्स है उसमें स्टार्च एक्युमुलेट हो जाता है ड्यूरिंग द डे टाइम और हमारे पास नाइट टाइम में वो डिक्रीज हो जाता है, जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में हेल्प करता है। और 90% ऑफ ट्रांसपरेशनल वाटर लॉस जो होता है, ट्रांसपरेशन इज बेसिकली लॉस ऑफ वाटर थ्रू द एरियल सर्फेसिस ऑफ प्लांट। तो हमारे पास 90% थ्रू स्टोमेटा होता है। स्टोमेटा हमारे पास आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर गैसियस एक्सचेंज है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। फिर आ जाता है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। ट्रांसपोर्ट जिस तरह हमारे पास ह्यूमंस में वस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड के लिम्फेटिक सेंटर सिस्टम प्रेजेंट है, जो लिम्फ नोड्स वगैरह है सारा सिस्टम प्रेजेंट है। इस तरह प्लांट्स में भी हमारे पास सिस्टम्स प्रेजेंट है फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ फूड एंड वाटर। जो हमारे पास वाटर के लिए है तो प्लस सॉल्यूट्स वो हमारे पास जाइलम है और जो ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स है जो
ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स है तो वो हमारे पास फ्लोएम के ज़रिए होता है, उसमें भी सोल्यूट्स होते हैं तो वो फ्लोएम के ज़रिए होल बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। फिर जाइलम में हमारे पास इलोंगेटेड और स्ट्रक्चर्स है कनेक्टेड एंड टू एंड टू फॉर्म अ ट्यूबुलर वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम थ्रू आउट द प्लांट। जिसमें हमारे पास जाइलम कंसिस्ट करता है हमारे पास टू मेन काइंड्स ऑफ ट्रेकीड्स और वेसल एलिमेंट्स। ट्रेकीड्स जो होते हैं वो 80 माइक्रोमीटर वाइड होते हैं, सेकेंडरी लिग्निफाइड सेल वॉल्स होते हैं, और जब ये हमारे पास मैच्योर हो जाते हैं तो ये हमारे पास लॉस ऑफ प्रोटोप्लास्ट हो जाता है, मतलब न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, तो ये हमारे पास सेल डेथ इनकी हो जाती है और ये हमारे पास ओपन स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं। वेसल एलिमेंट्स हमारे पास एंजियोस्पर्म्स की कैरेक्टरिस्टिक है। ट्रेकीज में हमारे पास ये एग्जांपल आ जाता है कि हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज डू नॉट हैव प्रोटोप्लास्ट, तो उसमें हमारे पास आपको ऑप्शन दिए होंगे ट्रेकीड्स, वेसल एलिमेंट्स, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, तो इसमें हमारे पास ट्रेकीड्स फिर ऑप्शन करेक्ट आता है। फिर हमारे पास आ जाता है वेसल एलिमेंट्स, तो वेसल एलिमेंट्स कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजियोस्पर्म्स है, तो ये एमसीक्यूज है, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, इसमें से आ जाता है। फिर ये हमारे पास इवेपो ट्रांसपायरेशन में हमारे पास हेल्प करता है, ये हमारे पास वाइडर होते हैं, शॉर्ट थिनर होते हैं और लेस टेपर्ड होते हैं देन ट्रेकीड्स, और इसके वाल्स होते हैं वो परफोरेटेड होते हैं और थ्रू दी स्पिट्स वाटर जो है तो वो माइग्रेट करता है फ्रॉम वेसल टू वेसल। फिर हमारे पास फ्लोएम आ जाता है, ऑर्गेनिक सोल्यूट्स जो होते हैं तो वो मूव करते हैं फ्लोएम के थ्रू। आउटर साइड ऑफ जाइलम टिश्यू में हमारे पास फ्लोएम प्रेजेंट होता है। फिर हमारे पास फ्लोएम जो है तो इनर बार्क फॉर्म करता है, ये एमसीक्यू में आ जाता है कि फ्लोएम फॉर्म्स इनर बार्क, या वेयर फ्लोएम इज लोकेटेड डैश साइड ऑफ जाइलम टिश्यूज इन प्लांट, तो इसमें हमारे पास आउटर साइड ऑफ प्लांट टिश्यू आ जाता है। फिर हमारे पास फ्लोएम जो है तो वो कम्प्लेक्स टिश्यू है, ये कंसिस्ट ऑफ 5 डिफरेंट सेल्स करता है, इसमें फ्लोएम पेरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स एंड फ्लोएम रे सेल्स आ जाते हैं। आउट ऑफ दिस जो स्पेशली हमारे पास एडॉप्टेड है प्रोसेस ऑफ ट्रांसलोकेशन के लिए, तो वो हमारे पास सीव ट्यूब जो है तो सीव ट्यूब्स है। सीव ट्यूब्स हमारे पास इलोंगेटेड सेल्स है और उसके एंड टू एंड वॉल जो होते हैं तो वो लार्ज नंबर ऑफ पोर्स होते हैं जो हमारे पास उसको देते हैं स्ट्रक्चर जस्ट लाइक अ सीव, तो इसको हम सीव प्लेट कहते हैं। The pores of sieve plate are often open channels which help in the translocation of solutes. फिर कंपेनियन सेल्स जो है तो वो एलोंगेटेड सेल्स होते हैं जो एसोसिएटेड होते हैं सीव ट्यूब के साथ, इसमें एलोंगेटेड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और ये ईच अदर जो कम्युनिकेशन है बिटवीन सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल तो वो प्लाज्मोडेस्माटा के ज़रिए होता है। फिर हमारे पास कंपेनियन सेल जो होते हैं वो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं सीव ट्यूब्स को कि इनको हेल्प कर सके ट्रांसलोकेशन में। फिर हमारे पास वाटर स्टेटस इन प्लांट्स है। वाटर स्टेटस मतलब कि हमारे पास जो वाटर है तो वो उसमें बिहेवियर क्या है, बिहेवियर ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू प्लांट कैन बी डिस्क्राइब लाइक वाटर पोटेंशियल, ऑस्मोटिक पोटेंशियल एंड प्रेशर पोटेंशियल। वाटर पोटेंशियल बेसिकली हमारे पास जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, वाटर प्रेशर, वाटर पोटेंशियल मीन वाटर प्रेशर, तो जितना हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ज़्यादा होगा उतनी हमारे पास काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल ज़्यादा होगी और इसी को हम फिर वाटर पोटेंशियल कहते हैं। मैक्सिमम पोटेंशियल हमारे पास जो है वो प्योर वाटर का है, तो उसका मैक्सिमम पोटेंशियल है, ये हम किलो पास्कल में हम मेजर करते हैं। फिर हमारे पास फैक्टर जो है वो इफेक्ट करते हैं वाटर पोटेंशियल को, तो हीट है जो वाटर पोटेंशियल को इफेक्ट करता है। फिर सोल्यूट पोटेंशियल है और ऑस्मोटिक पोटेंशियल है, जो हमारे पास वाटर पोटेंशियल में चेंज आती है ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ सोल्यूट मॉलिक्यूल, तो उसको सोल्यूट पोटेंशियल कहते हैं। और ऑस्मोटिक पोटेंशियल जो है तो वो इक्विवेलेंट टू ऑस्मोटिक प्रेशर है, क्योंकि हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस इन बिटवीन सॉल्वेंट एंड इट्स सॉल्यूशन विच प्रोड्यूस द प्रेशर, तो उसको हम ऑस्मोटिक पोटेंशियल कहते हैं। इसको भी हम किलो पास्कल में मेजर करते हैं। प्रेशर पोटेंशियल है तो प्रेशर बेसिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ टर्गर प्रेशर है डेवलप एज रिजल्ट ऑफ एंडोस्मोसिस बाय सेल सेप। देन हमारे पास यही प्रेशर जो होता है ये पोटेंशियल इंक्रीज़ करता है, और जब हमारे पास वाटर इंटर होता है प्लांट सेल बाय ऑस्मोसिस तो प्रेशर हमारे पास इंक्रीज़ कर जाता है, तो इसी वजह से हमारे पास प्रेशर पोटेंशियल भी इंक्रीज़ कर जाता है। और ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है कि सॉफ्ट प्लांट्स को इरेक्टनेस प्रोवाइड करते हैं और शेप जो है तो वो मेंटेन करता है। फिर हमारे पास मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू रूट्स कैसे होती है, तो इसमें हमारे पास 3
पाथवेज है, एक एपोप्लास्ट है, एक सिम्प्लास्ट है और एक थ्रू वैक्यूल्स है। जो एपोप्लास्ट है तो हमारे पास एक रैपिड है डेड, और ये हमारे पास डेड सेल्स में से पास आउट होती है और ये एंडोडर्मिस तक ट्रांसपोर्ट होता है। फिर हमारे पास जो वाटर है वो रूट हेयर्स से एब्जॉर्ब होके हमारे पास मूव करता है इनवर्ड अक्रॉस द कॉर्टेक्स। फिर हमारे पास इंटरकनेक्टिंग सेल वॉल्स से होते हुए सेलुलर स्पेसिस में जाता है। तो इस वजह से ये हमारे पास, हम इसको डेड सेल ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं, कि हमारे पास जो नॉन लिविंग पार्ट है जैसे सेल वॉल्स है और इंटरकनेक्टेड स्पेसिस है, तो उसमें से हमारे पास ये पास आउट होके जाता है हमारे पास एंडोडर्मिस तक। तो इस पाथवे को हम एपोप्लास्ट पाथवे कहते हैं। जो सिम्प्लास्ट पाथवे है हमारे पास, तो वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और मोस्टली हमारे पास यही सिम्प्लास्ट पाथवे होता है। ये हमारे पास कॉर्टिकल सेल्स बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस हमारे पास ये मूव करता है। और इसमें हमारे पास जो ट्रांसलोकेशन होती है तो नॉन लिविंग सेल वॉल्स होते हैं, इंटरसेलुलर स्पेसिस होती है, और आल्सो मूव्स इनवर्ड अक्रॉस द लिविंग कॉर्टिकल सेल्स तो बाय ऑस्मोसिस। तो इसमें हमारे पास लिविंग पोर्शन भी इन्वॉल्व होता है लेकिन मेम्ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता। और सच मीडियम ट्रांसपोर्ट, लिविंग मीडियम ट्रांसपोर्ट जो होते हैं उसको हम सिम्प्लास्ट पाथवे कहते हैं। इंटरसेलुलर प्रोटोप्लास्ट होता है साइटोप्लाज्म ऑफ नेबरिंग सेल्स इन द सेल ऑफ रूट्स। तो ये हमारे पास बोथ सेल मेम्ब्रेन एंड साइटोप्लाज्म एक्ट एज पार्शियली परमिएबल मेम्ब्रेन्स। फिर वैक्यूलर ट्रांसलोकेशन पाथवे होता है, ये हमारे पास रेयरेस्ट है और ये हमारे पास रेयरली ही अकर करता है। और इसमें हमारे पास मैनी मेम्ब्रेन्स इन्वॉल्व होते हैं। सेल्स एंड द वैक्यूल्स आर कनेक्टेड विद वन अनदर बाय प्लाज्मोडेस्माटा, और थ्रू पोर्स इन द एडजेसेंट वॉल्स हमारे पास जो पाथवे है वाटर मूव्स करता है फ्रॉम वैक्यूल टू वैक्यूल। फिर हमारे पास वाटर मूवमेंट इन जाइलम थ्रू डक्ट मैकेनिज्म फोर्सेस हमारे पास कंबाइन होती है वाटर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। अब ये एमसीक्यू में आता है कि हाउ मेनी फोर्सेस आर इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। तो इसमें हमारे पास 4 फोर्सेस है, वो कौन कौन सी है? ट्रांसपायरेशन है, एडिशन है, कोहेशन है एंड टेंशन है। इसमें हमारे पास इन्वॉल्व होता है पुल। ट्रांसपायरेशन में बेसिकली हमारे पास जो वाटर है तो वो ऑपरेट करता है, तो उसकी वजह से वो जो बाकी उसके पीछे वाटर मॉलिक्यूल्स है उसको पुल करता है। तो ये पुलिंग ऑफ वाटर अप थ्रू द जाइलम ऑफ प्लांट यूटिलाइजिंग द एनर्जी ऑफ इवेपोरेशन एंड द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ वाटर। वाटर है, जिस तरह इधर वाटर इन द सॉइल है, रूट हेयर में आता है, रूट से कॉर्टेक्स में जाइलम अपवर्ड मूवमेंट होती है, लीव्स और डिफ्यूजन थ्रू द स्टोमेटा, और फिर ये हमारे पास आउटसाइड चला जाता है। ये हमारे पास ट्रांसपायरेशन मैकेनिज्म है। फिर हमारे पास इसमें आ जाता है एडिशन। तो एडिशन हमारे पास अट्रैक्टिव फोर्स है बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल्स एंड अदर सब्सटेंसेस। जिस तरह हमारे पास जो अट्रैक्शन ऑफ स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है बिटवीन वाटर विद इन द होलो कैपिलरी जाइलम, तो ये हमारे पास एडिशन है। कोहेशन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम सब्सटेंस, जो हमारे पास बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल्स है वो कोहेशन है, और जो बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल्स एंड द वॉल ऑफ कैपिलरीज है वो हमारे पास एडिशन है। तो जो कम्बिनेशन ऑफ एडिशन, कोहेशन एंड सरफेस टेंशन हमारे पास अलाउ करता है वाटर को कि वो क्लाइंब करे द वॉल्स ऑफ